आप झारखंड का उदाहरण दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी वहाँ भी दे रहे थे। ऐसा थोड़े है कि हम सिर्फ झारखंड में दे रहे हैं, महागठबंधन की जहाँ भी सरकार बनेगी वहाँ ये योजना का लाभ मिलेगा। कि विधायक एक संसदीय परंपरा जो है उसमें आपको एक कोरम पूरा करना रहता है कि आप वंचितों का आवाज़ मेन जो विधानमंडल है, विधान का सदन है, उसमें आप बुलंद कर सकते हैं। और जब जन जन के पास हम पहुंच रहे हैं, उसके मुद्दे को हम सुन रहे हैं, तो मैं चुनावी मोड में हूँ, क्योंकि मुझे निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है, ताकि ये लगे कि अंतिम पायदान के आदमी पे कि सांसद कितने जुझारू हैं, लोगों को कन्विंस करने के लिए कि साथ में रहकर पूर्णिया के विकास में जो करना होगा, अपने यहाँ लोकसभा में संसदीय पारी हमारे माननीय सांसद आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है, लेकिन पूर्णिया सीट का भी हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि एक नया चेहरा सामने आ रहा है। देखिए, समाज सेवा के क्षेत्र में एक अलग काम किए हैं, लेकिन इंजीनियर कुमार दिवाकर सिंह लगातार कांग्रेस के दामन थामने के बाद जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं। राहुल गांधी जी का विजन को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर सीधे बातचीत करेंगे कि चुनाव काफी नजदीक है। कुमार दिवाकर सिंह सर, लगातार कांग्रेस का दामन थामने के बाद ऐसे तो बताया जा रहा है कि आप कांग्रेसी है ही, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद लगातार क्षेत्र में घूमते हैं, चुनाव काफी नजदीक है, क्या कहेंगे? धन्यवाद तनवीर जी। चुनाव तो नज़दीक रहता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब आप जगिए तभी चुनाव रहता है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। अभी नहीं है कि चुनाव आज है या कल है, चुनाव के मूड में रहती है। जब निकम्मी डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकना है तो हमेशा हमको चुनाव में रहना पड़ेगा ना। और जब जन जन के पास हम पहुंच रहे हैं, उसके मुद्दे को हम सुन रहे हैं, तो मैं चुनावी मोड में हूँ, क्योंकि मुझे निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। और आपको बता रहे हैं, जननायक राहुल गांधी ने आह्वान जो किया है, उस आह्वान पर यहाँ का आम आवाम, दलित, वंचित जागरूक हो गया है, और ये सरकार इस बार जाके रहेगी और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप बताया जा रहा है कि कांग्रेसी और सबसे एजुकेटेड प्रत्याशी में सबसे नाम दिवाकर का आपके आगे आ रहा है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग भी किए। आखिर आप इंजीनियरिंग करते हुए सेवा किए, लोगों को जनता के बीच गए, लेकिन आप कांग्रेस में आने के अब विधायक बनने का आपका सपना आ गया। आखिर ये सपना कब देखे, आखिर ये भावना कब रखे कि हम विधायक बनने के बाद सेवा पूरा और करेंगे पूर्णिया के लिए? देखिए, मैं इंजीनियरिंग करके आया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि समाज से मैं बाहर हो गया हूँ। समाज का जो परिदशा है, जो दिक्कतें हैं, वो आप अपने दिनचर्या में रूबरू होते होंगे। ऐसा बात नहीं है कि आप रूबरू नहीं। आप देखते होंगे कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, उस तक अभी तक भी सारी योजना का जो फलाफल होना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। इसलिए वो डेट बाय डे हम लोग देखते थे, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ चलता था कि इसको किसी भी तरह हम आगे बढ़ाएं, इनको तकलीफ। लेकिन जब देखें कि हमारे कुछ बंधु नहीं सक्सेस हो रहे हैं, तो हमारे जैसे पढ़े लिखे इंसान को आगे आना होगा। और अगर हमारे जैसे पढ़े लिखे इंसान है तो एक नज़ीर बनेगी, तो और भी भाई बंधु कोशिश करेंगे कि समाज की धारा को, विचारधारा को बदलने के लिए। इसलिए आए हुए हैं हम लोग इसमें। आप कांग्रेस के लिए देखिए, कांग्रेस का जो गुलदस्ता है वो आप घर घर पहुंचा रहे थे, स्टिकर चिपका रहे थे कि कांग्रेस की अगर सरकार बनी, ये 5 लाख आप लोग को मिलेगा। आप महादलित परिवार हर बस्ती जा रहे थे, किस तरह से लोगों का, महादलित लोगों का प्रेम आप पर जग रहा था? देखिए, आपने कहा ना मुझे कि आप विधायक बनने का सपना कब देखे। विधायक बनने का तो मैं आज तक सपना नहीं देख रहा हूँ। मैं सपना नहीं तो देखे? सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस लायक हो जाऊँ, ताकि ये जो गरीब गुरबा है, इसकी आवाज़ को सदन में बुलंद कर सकूँ। क्षेत्र में तो नारा लगा रहा था आपका कि दिवाकर को विधायक बनाएंगे, दिवाकर जिंदाबाद, लोग बोल रहे हैं। ये एक संसदीय परंपरा का ये कौरम है कि विधायक एक संसदीय परंपरा जो है उसमें आपको एक कौरम पूरा करना रहता है कि आप वंचितों का आवाज़ मेन जो विधानमंडल है, विधान का सदन है, उसमें आप बुलंद कर सकते हैं, और आवाज़ ज़बरदस्त ढंग से बुलंद कर सकते हैं, ताकि सरकार जो है वो जगी रहे, कि कोई अंधा बहरा नहीं सरकार में आ जाए। तो इसलिए ये है, कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, और सदन एक माध्यम है आवाज़ बुलंद करने का। आपने कहा ना कि आप जहाँ जा रहे हैं कि वहाँ पे गुलदस्ता, तो लोगों का रुझान आज
तक मैंने देखा कि 3 डिसमिल ज़मीन बोलते थे चाचा नीतीश। मेरे को तो नहीं लगता है कि 10% व्यक्ति को भी 3 डिसमिल ज़मीन मिला होगा। लेकिन आज तक कांग्रेस जो कहती है वही करती है। ये जुमलेबाज़ी की तरफ 15 लाख, 2,000 करोड़ या 2 करोड़ नौकरी देने का, ये मैं स्मार्ट सिटी बना दूँगा, कभी नहीं ये सब वादा जो करती है। कांग्रेस वादा की है जनता से, जो 5 गुलदस्ता है, बोला कि झारखंड में सरकार है तो वहां दे रही है। तो क्या लग रहा है महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो देंगे 5? एकदम एकदम देना है, कहीं कुछ नहीं। आप झारखंड का उदाहरण दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी वहां भी दे रहे थे। ऐसा थोड़े है कि हम सिर्फ झारखंड में दे रहे हैं। महागठबंधन की जहां भी सरकार बनेगी वहां ये योजना का लाभ मिलेगा और धरातल पे आपको उतरता दिखेगा। ये नहीं कि जुमलेबाजी आज कह दिए कि आज 10,000 दे रहे हैं और कल के बाद 10,000 अकाउंट में नहीं जा रहा है। ये नहीं होने जा रही है। कांग्रेस जो कहती है कांग्रेस वही करती है। और ऐसा नहीं है कि जुमलेबाजी में विश्वास रखेगी कभी कांग्रेस। दिवाकर जी, आपको पप्पू यादव का सबसे करीबी माना जा रहा है और सब लोग कह भी रहे हैं कि दिवाकर पप्पू यादव का करीबी है। लेकिन पप्पू यादव के साथ दिवाकर हेलीकॉप्टर में भी घूम रहे हैं एमएलए बनने से पहले। तो क्या लग रहा है दिवाकर अगर विधायक बनते हैं तो पूर्णिया को क्षेत्र जो विकास में आपको लगता है कमी, उसको नंबर 1 करने के लिए दिवाकर का प्रयास रहेगा? देखिए, आपने कहा ना कि माननीय सांसद का मैं बहुत करीबी हूँ, इसके लिए धन्यवाद। कि मैं माननीय सांसद का इसलिए करीबी हूँ कि उनका जो विज़न है कि गरीब-गुरबों का लड़ाई लड़ने का, उसमें हम सहभागी बने। और मुझे खुशी होती है, फ़ख्र महसूस होती है कि मैं उनके साथ घूमता हूँ। अगर हेलीकॉप्टर से भी जाना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे हमारे जो जननायक का सभा होता है या दीदी प्रियंका गांधी का सभा होता है, उसमें समय के अभाव में जाना पड़ रहा है और हम जा रहे हैं ताकि ये लगे कि अंतिम पायदान के आदमी पे कि सांसद कितने जुझारू हैं, लोगों को कन्विंस करने के लिए कि भैया महागठबंधन की सरकार आ रही है और अपना पूर्ण योगदान देने के लिए लगे रहते हैं। उसी तरह मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे माननीय सांसद का जो विजन हो, जो राहुल गांधी का विजन हो, उसका मैं सिर्फ एक पार्ट बनूं। पप्पू यादव के कितना विजन को लेकर आप चलेंगे? पप्पू यादव हर गरीब परिवार में शामिल होते हैं, हर बिहार में शामिल होते हैं। पप्पू यादव अगर नहीं पूर्णिया में रहा तो दिवाकर कितना उसका कार्य को संभाल पाएंगे? 100% पप्पू यादव के जो पद चिन्ह हैं उस पे दिवाकर खरा उतरने का कोशिश करेगा। और हमें आशा है कि मैं 100% खरा उतरूंगा। रह गई कि आप देख रहे होंगे कि पप्पू यादव ने अभी आवाज़ बुलंद किया, तो आप हम हवाई सभा का आनंद ले रहे हैं। पूर्णिया में केंद्रीय विद्यालय आ रही है। पूर्णिया में आपको इस संसदीय पारी में एम्स भी होगी। एम्स भी होगी? एम्स भी होगी। स्टेडियम जो इंटरनेशनल होगा, जो अपना प्रतिभा पलायन कर गया है, वो भी यहीं पे रहेंगी, तो कहीं आपको लग रहा है दूसरे कि जगह। पप्पू यादव निर्दलीय रहते हुए काम कर रहा है अच्छा क्षेत्र में? पप्पू यादव नाम ही काफी है और इसके जुझारूपन को देख के कांग्रेस पार्टी ने भी इनको तरजीह दिया है। और कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि ऐसे ऐसे बिरले हमारे यहाँ जुड़े और रहें हमारे आइडियोलॉजी के साथ, जिसके कारण क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। पप्पू यादव जी के साथ क्षेत्र घूम के आपको लगभग राजनीति का अनुभव है। लेकिन अगर आपको पूर्णिया सदर की जनता आपको माननीय के अपना विधायक चुनते हैं तो उसी कदम मिलाकर आप पूर्णिया को विकास में आगे बढ़ाने का हर कदम सोच रखेंगे? जी हाँ, मैं माननीय सांसद के साथ में रहकर पूर्णिया के विकास में जो करना होगा, अपने यहाँ लोकसभा में संसदीय पारी हमारे माननीय सांसद आवाज बुलंद करेंगे, उसी तरह विधानसभा में संसदीय इतिहास में मैं पूर्णिया को विकास के मानचित्र पे लाने के पुरजोर कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं इसमें सफल होऊंगा। तो सुना आपने, हमारे साथ थे कुमार दिवाकर सिंह। ये इंजीनियर भी है और आज राजनीति में आ रहे। बताया जा रहा है कि ये शुरू से कांग्रेसी है, लेकिन अब कांग्रेस के दामन थामने के बाद ये लगातार गुलदस्ता जो राहुल गांधी का जो विजन है वो पूर्णिया सदर विधानसभा के हर क्षेत्र हर मोहल्ले में पहुंच रहे हैं और उनकी जानकारी दे रहे हैं कि महागठबंधन की अगर सरकार बनी तो ये 5 खासियत 5 खूबी आप सभी को मिलेंगे। उसके साथ साथ दिवाकर सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि अगर पूर्णिया की सम्मानित जनता मुझ पर भरोसा जताए या फिर विधायक के रूप में अपना चेहरा चुना तो फिर पूर्णिया को क्षेत्र में विकास के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। कुमार दिवाकर सिंह हर हमेशा जनता के साथ था, आगे भी रहेगा। उसके साथ साथ दिवाकर सिंह ये भी कहती हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी का विजन, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का विजन को हम जन जन तक पहुंचाने में काम कर रहे हैं। अगर पूर्णिया की जनता मुझ पर भरोसा जताया
तो पूर्णिया को भी आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोग का भी अहम रोल रहेगा। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। लाइव न्यूज़ के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट।